सनी राय, इनका सवाल ऐसा है कि राइट टू रिकॉल अगर हमारे देश में लागू हुआ तो क्या इससे देश का भला होगा, देश का विकास होगा। यानी जिन प्रतिनिधियों को हम चुन कर भेजते हैं उनको वापिस बुलाने का अधिकार। अब पॉलिटिकल साइंस में हम सीखते थे कि धीरे धीरे जब लोकतंत्र एस्टेब्लिश होते गए तो लोकतंत्र का एक बहुत महत्व का हिस्सा यह है कि अगर हमने हमारा प्रतिनिधि चुनकर भेजा है कुछ सालों के लिए, चाहे 4 सालों के लिए, हमारे यहाँ 5 सालों के लिए भेजते हैं, तो ये 5 सालों में अगर ठीक ढंग से काम नहीं कर सके या करे तो उसको वापस बुलाने का भी अधिकार होना चाहिए। ये एक मैच्योर्ड लोकतंत्र का हिस्सा है, मैच्योर्ड लोकतंत्र का हिस्सा है। यानी जो लोकतंत्र परिपक्व हुआ है वहां पर राइट टू रिकॉल बहुत इफेक्टिव हो सकता है। हमारे यहां का लोकतंत्र परिपक्व हुआ क्या, इसके बारे में बहुत सोचना पड़ेगा। एक तो डेफिनेटली हुआ है कि हमारे जैसे गरीब देश में, एक इतने सालों तक गुलाम रहे उस देश में 70 साल तक यानी 72 साल तक इतने अच्छे ढंग से लोकतंत्र बचा रहा। बीच में इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लाई थी, 16 महीने चली भी, लेकिन उन्होंने खुद होकर इमरजेंसी हटाई। और फिर जिस ढंग का लोकतंत्र हमारे देश में, वो लोकतंत्र आज तक चलता रहा। उसमें कभी चढ़ाव उतार आए, काफी अच्छी बुरी चीजें हुई, लेकिन लोकतंत्र जिंदा रहा। लेकिन इस लोकतंत्र में जो लोग चुन कर आते हैं वो सही में हमारे सबके प्रतिनिधि होते हैं क्या, इसके बारे में काफी चर्चा हो सकती है, चर्चा के लिए गुंजाइश है। राइट टू रिकॉल यहां कारगर साबित होगा क्या, बड़ा मुश्किल है कहना। एक तो हमारे यहां जहां भी ये राइट टू रिकॉल सक्सेस होगा, कहां होगा, जहां 2 या 3 पार्टी सिस्टम है वहां पर। यानी 2 या 3 बड़ी पार्टीज एस्टेब्लिश हो चुकी है उस देश में। जो भी चुन के आता है उसको 50% से ज्यादा वोट मिलते हैं। यानी जितने लोगों ने वोटिंग किया उसमें से 50% से ज्यादा लोगों को वोटिंग मिलता है, या फिर 50% से ज्यादा लोगों ने जिसको वोटिंग दिया है वो सही मायने में सरकार बनाती है। तो वहां राइट टू रिकॉल के लिए हम नियम लगा सकते हैं कि 70% वोटिंग अगर मिले विरोध में और कुछ खास संख्या ने अगर डिमांड की तो ये राइट टू रिकॉल को अमल में लाया जा सकता है। और 70% लोगों ने अगर वोटिंग दिया तो उस आदमी को घर जाकर बैठना पड़ेगा, उसको वापिस आना पड़ेगा, फिर वहां दूसरे चुनाव होंगे। ये हो सकता है। लेकिन हमारे यहां जिसको 30% वोट मिले हैं वो भी चुनकर आता है। यानी जिन्होंने वोटिंग किया उनमें से 70% लोगों ने आज ही उसको वोट नहीं दिया, इसके बावजूद वो एमपी बना है, उसके बावजूद वो एमएलए बना है। क्योंकि यहां कई पार्टियां होती है। जहां पर यह चुनाव हुआ वहां पर कितनी बड़ी तादाद में लोगों ने अलग अलग पार्टियों को महत्व दिया है, इस पर डिपेंड होता है। कई बार 3-3, 4-4 पार्टियां एक दूसरे से 50-60 हजार के फर्क से मत पाते हैं। कहीं कहीं तो 10-20 हजार का ही फर्क होता है, और कहीं कहीं सैकड़ों मतों का ही फर्क होता है। तो ऐसे स्थिति में 30%, 25% भी वोट प्राप्त करने वाला कभी कभी चुन कर आता है। तो रिकॉल के लिए नियम क्या करें? और आपने कोई भी नियम किया, 70% का भी नियम किया, तो बाकी के लोग इकट्ठा आकर उसको हमेशा पीछे बुलाने के लिए तैयार रहेंगे, प्रयास करेंगे। तो ये बार बार चुनाव की नौबत आ जाएगी।
यहाँ की डेमोक्रेसी, लोकतंत्र जहाँ का अभी तक इतना मैच्योर नहीं हुआ है, वहाँ पर रिकॉल की मेथड प्रैक्टिकली अमल में लाना बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। जब हम जयप्रकाश आंदोलन कर रहे थे, यानी जयप्रकाश नारायण जी के नाम से जो आंदोलन चल रहा था भ्रष्टाचार के खिलाफ, तब राइट टू रिकॉल आना चाहिए, चुनाव में काफी सुधार होने चाहिए, और तब ये जो बार बार डिफेक्शन होता था, दल बदलू, ये बंद होना चाहिए। तभी उसी के कारण जनता गवर्नमेंट आने के बाद ही ये बदलाव हुआ है कि जब तक विशिष्ट संख्या में पूरे पार्टी के लोग टूटते नहीं हैं, मोर देन 1/3, तब तक वो डिफेक्ट नहीं कर सकते। ऐसा कानून बना, कम से कम इतना कानून बना, ऐसे कुछ प्रावधान हुए, तब राइट टू रिकॉल की भी बात हम करते थे। लेकिन प्रैक्टिकली भारत जैसे देश में राइट टू रिकॉल अमल में लाना बड़ा मुश्किल है। इसलिए उस ढंग का कानून बनने के लिए समर्थन प्राप्त होना भी कठिन है। उससे ये पॉलिटिक्स का खेल निरंतर चलते रहेगा। अब हालांकि डिफेक्शन का कानून ज़्यादा कड़क होना चाहिए। जो 1/3 मेजोरिटी का बात है, वो 50% मेजोरिटी की बात तक पहुंचनी चाहिए कि जब तक 2 धड़े ना हो जाए पूरी तरह से मोर देन 50%, तब तक डिफेक्ट करने का अधिकार ही नहीं होना चाहिए। और मैं तो ऐसा मानता हूं कि कोई भी अगर पार्टी के नाम पर चुन के आया है, तो वो अगर पार्टी बदलना चाहता है तो सीधा सीधा उसका चुनाव, यानी जो चुनकर जिस पद पर आया है वो अपने आप खारिज हो, ऐसा ही नियम होना चाहिए। तब जाकर इन चीजों पर थोड़ा लगाम लगेगा। आज क्या होता है, 2-4 करोड़ किसी ने ऑफर कर दिया, फट से हम पासा बदल लेते हैं। आजकल तो 2-4 करोड़ मामूली चीज होगी, 10-20 करोड़ भी ऑफर कर देते हैं। उसको लगता है चुन के आया हूं, फिर से चुन के आऊंगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और ये पासा बदलने के लिए कौन तैयार, यानी कौन पैसे ऑफर करता है? जो गवर्नमेंट में है वही ऑफर करते हैं, या फिर गवर्नमेंट में आने वाले हैं वही ऑफर करते हैं। तो नेचुरली गवर्नमेंट में आने के जो फायदे हैं वो तो मिलने ही वाले हैं। तो इसलिए आज ये डिफेक्शन कानून होने के बावजूद कई लोग पासा बदल लेते हैं। फिर नेचुरली उनकी एमएलए रहे या एमपी रहे, वो सीट चले जाती है, रद्द हो जाती है। तो उसके लिए भी तैयार रहते हैं, क्योंकि उनको पता है दूसरी बार चुन के आएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। पहली बार आ गए चुन के, चलो इतने कमाई कर लो। ऐसे लोग पूरी तरह से पॉलिटिक्स के बाहर हो जाने चाहिए। यानी आपको अगर आपके पार्टी का कोई धोरण, पार्टी की कोई विचारधारा या फिर कोई निर्णय अब मान्य नहीं हो रहा है चुन के आने के बाद, तो आप डेफिनेटली अपना पद छोड़ सकते हो। लेकिन जब तक उस पद का समय पूरा नहीं होता, तब तक दूसरी कोई पार्टी आप ज्वाइन नहीं कर सकते हो, ऐसा नियम होना चाहिए। तो ये बाकी चीजों के सुधार के लिए पहले बहुत गुंजाइश है। ऐसे कई प्रावधान हो सकते हैं कि जिससे डिफेक्शन, दल बदलूपना वगैरह वगैरह ये सब प्रकार कम हो जाए। राइट टू रिकॉल अभी इस समय में अमल में लाना बहुत घातक सिद्ध होगा। ये लगातार खेल चलता रहेगा। जहां 20 या 25% या फिर 30% वोट पाकर जो लोग चुन के आए, उनके खिलाफ बाकी के 70% लोग इकट्ठा होने की कोशिश करेंगे। कम से कम बड़ी बड़ी पार्टियां जो हैं इकट्ठा होने की कोशिश करेंगे। बार बार वहाँ चुनाव करवा कर उसको वापस लाने की कोशिश की जाएगी, और ये खेल चलता रहेगा। इसलिए जब तक सशक्त 2 या 3 पार्टी पूरे देश में इस्टेब्लिश नहीं होती है कि उनके बिना बाकी लोगों को लोग वोट ही नहीं देते, ऐसा वातावरण तैयार नहीं होता है, तब तक ये राइट टू रिकॉल अमल में लाना बहुत मुश्किल चीज़ है। आदर्श चीज़ है, लेकिन भारत जैसे देश में बहुत मुश्किल चीज़ है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें। लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें। वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल शाम मानव को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।